हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय फसल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम करेंगे 6, 7, 8 और 9 यानी कि एक्सरसाइज 5.4 के लिए। ये सिर्फ लास्ट 4 क्वेश्चन है हमारे पास में और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं की है और पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे और आप यहाँ पर इसके बाद कर सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इसके लिए आपको हमारी प्रोफाइल पर जाना है और उसके बाद सारी के सारे प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ों को निकालना है और सभी को एक पैटर्न पर पढ़ना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको हमने सॉल्व कराई हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद हमें कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा लगा पढ़कर और आपको कितना समझ आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ में और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए बच्चों, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। बच्चों, एक स्क्वायर है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक स्क्वायर है बच्चों। स्क्वायर का मतलब इसकी 4 साइड्स इक्वल है और इसका मतलब इसका एरिया जो है वो 440 मीटर स्क्वायर है। अब हमें इसकी एक लेंथ पता करनी है, मींस ये ए होगी तो ये भी ए होगी और ये ए है तो ये भी ए। और हमें ये भी पता है कि जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो इसका मतलब ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर होना चाहिए। अब हमारे पास में जो इसका एरिया है वो कितना रखा है बच्चों, हमारे पास में 441 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर ये किसका यानी कि अगर हमें ये ए स्क्वायर है, मतलब साइड का जो स्क्वायर है वो 441 है। अगर हमें इसकी लेंथ ऑफ साइड या साइड चाहिए होगी तो ए का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करना है, किसी भी पैटर्न से आप कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन से कर लिया। चलिए, आपने क्या कर लिया, अब आपको क्या करना है, मीन्स आपने क्या किया कि एरिया साइड इंटू साइड होता है और एरिया का स्क्वायर मीन्स कितना हुआ, 441। अगर आपका इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो आपके पास में इसकी साइड आ जाएगी, यानी कि एक आर्म आ जाएगी। इसका मतलब आपने a इज इक्वल टू यानी कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट अलग फाइंड कर सकते हैं आप, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं बल्कि आपने मिडल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड लगा दिया 441। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया, 3 से लगाया तो 3 1 3, उसके बाद यहाँ से 3 4 12, ठीक है, और यहाँ से 3 7 21। उसके बाद आपने फिर से 3 किया, 3 4 12 और 3 9 27, उसके बाद 7 7 49, ठीक है, और उसके बाद 7 1 7, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। इसका मतलब ये आपके पास में a इज इक्वल टू 3 और 7, इसका मतलब आपके पास में 21 सेंटीमीटर 21 मीटर इसकी साइड होगी। यानी कि आपका क्या निकला हमारे पास में, लेंथ ऑफ साइड जो है वो हमारे पास में कितनी आएगी, 21 मीटर की है। अगर इसका 21 मीटर साइड्स होंगी तो इसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझेंगे मुझे। अगर आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बल्कि लॉन्ग डिवीजन से निकाल दिया होता तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो बच्चों, लॉन्ग डिवीजन से भी देख लेते हैं। 441 मीन्स यहाँ से हमारे पास में 2 पेयर बनाएंगे तो 2 2 4 हो जाता है यहाँ पर, और इसका कितना हो जाता है हमारे पास में 2 का डबल 4 और यहाँ पर हमारे पास में 41 मीन्स यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ 1 लगाएंगे और 41 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में 0 हुआ। तो आंसर कितना है हमारे पास में, 21। इसका मतलब हम डायरेक्टली भी इसका 21 यहाँ पर लिख सकते थे। इसका मतलब आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्लियर है आपको, ठीक है। मीन्स आपको क्वेश्चन को समझना है। आपको बोला गया है एरिया हमारे पास में जो है वो 441 है, मगर एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड मीन्स ए स्क्वायर। मीन्स हमने इसको आर्म्स का मतलब साइड हमने बोला तो इसका मतलब साइड का स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर रूट ही हमारे पास में साइड होगा और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। बच्चों बात समझेंगे हमने। अच्छा, अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि इन अ राइट ट्राइंगल ABC और राइट एंगल एट B। तो हमने क्या किया, कोई बात नहीं, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें पहले ही इंफॉर्मेशन दी गई है
कि एक राइट ट्राइंगल है बच्चों। राइट ट्राइंगल मींस जिसकी दो साइड्स परपेंडिकुलर होती है, मींस एक 90 का एंगल होता है, और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है 90, एंगल बी कितना है 90, मींस यहाँ पर 90 है, और आपने ए यहाँ पर रखा है और आपने सी यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ से होता क्या है कि आपको फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, ए पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ए बी जो है वो 6 है बच्चों, कितना है 6 है, और बी सी जो है वो हमारे पास में 8 है। तो आपको क्या करना है, ए सी यानी कि ये फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर ना ये एक राइट ट्राइंगल है, और आपको हमने इसी चैप्टर में स्क्वायर रूट में ही यानी कि 5.2 में हमने आपको पढ़ाया था कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है, और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ने यही बात बताई थी हमें कि एक राइट ट्राइंगल जो होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही तो पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें इसको पाइथागोरस के थ्रू ही निकालना पड़ेगा, मीन्स बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो हमारे पास में इसके रूल क्या है कि सबसे बड़ी जो साइड्स होती है ए सी, उसका जो स्क्वायर होता है वो ए बी का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर और बेस, मींस इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो अकेला हाइपोटेनियस, मींस 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो इसका स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी तो यही था, जो सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर था, बड़ा नंबर था, असल में ये सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है हमारे पास में, तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो दोनों स्मॉल जो साइड्स हैं हमारे पास में उससे, तो उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब आपको ये याद रखना है बच्चों कि आपको लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, और ए बी की जगह कितना है बच्चों 6 का स्क्वायर, और ये कितना है बी सी की जगह कितना है बच्चों 8 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों ए सी का स्क्वायर मीन्स यहाँ से कितना हुआ 36 प्लस ये कितना हुआ हमारे पास में 64, और ए सी का स्क्वायर मीन्स हमारे पास में कितना हुआ बच्चों ये 100, और ए सी अगर हमें तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए सी बोला है, तो इसका मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, और बच्चों ए सी इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर ये किसका होता है 10 × 10 का, और इसका मतलब हमारे पास में स्क्वायर रूट से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, और 10 हमारे पास में सेंटीमीटर इसकी साइड होगी। बच्चों क्लियर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो बी पार्ट में हमारे पास में क्या बोला गया है जरा ध्यान दो। फिर से हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर हमने बी लिया और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जैसे ही लिया, ठीक है सॉरी बी, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बोला गया है कि ए सी इस बार 13 है, ये 13 है, और बच्चों बी सी यानी कि ये 5 है, और ये हमारे पास में ए बी जो है सॉरी बी सी 5 है, और ए बी हमें फाइंड करना है, मतलब ए बी ये फाइंड करना है। अब जैसे हमें ये फाइंड करना है तो फिर से हमें रूल का क्या पता है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब कि इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके ए बी का स्क्वायर बेस यानी कि और इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये दोनों एक साइड और ये अकेला एक साइड, ठीक है। मीन्स ए सी का मतलब क्या है 13 का स्क्वायर, और ए बी हमें फाइंड करनी है बच्चों, और बी सी कितना है 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 169, और ये ए बी का स्क्वायर इक्वल के बाद में, और ये 25, इस वैल्यू को इधर उठा कर लाओ 160 - 25, और ये हो जाएगा हमारे पास में ए बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जैसे इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो 9 से 5 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पर भी 4 और ये 1, तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास में स्क्वायर 144 है, स्क्वायर हटाएंगे बच्चों इधर से तो ए बी और यहाँ पर आ जाएगा 144 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये किसका होता है हमें पता है कि किसका होता है 12 का होता है। इसका मतलब ए बी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। बच्चों क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, बस बच्चों ध्यान रखना है कि जहाँ पर 90 होता है कि उसकी जो सामने वाली साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, मींस इसका जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, और इसी से कैलकुलेट करेंगे। अगर इधर वाली दोनों वैल्यू हैं तो कैलकुलेट कर लेंगे, और इधर की वैल्यू बाद में स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगाते हैं और उसके अंदर से एक फैक्टर हम बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर अगर इस बार ये दिया हुआ है तो हमने इसको इधर ही रखा है, मगर देखो लॉन्गेस्ट साइड एक साइड और ये दोनों साइड इधर साइड में रहेंगी, और इसको
कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से जब हमें पता चलेगा ए बी की वैल्यू निकालनी है तो इसीलिए 25 को हम इधर लेकर आएंगे और स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे और ये हमारे पास में 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आए कि नहीं आए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे के, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बच्चों। अभी तक हमने आपको 2 मेथड पढ़ाए थे जो हमने पिछली दोनों वीडियोस में पढ़ाया है कि एक में व्हाट शुड बी ऐड और एक में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। अब ये मान के चलो, यहाँ से देखो, अ गार्डन हैज 1000 प्लांट। एक गार्डन के अंदर 1000 प्लांट्स होने हैं, ठीक है। ही वॉन्टेड टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। यानी कि हमें एक पार्क है, सपोज दैट ये फिर से पार्क है, हमें यहाँ पर अगर हमने एक प्लांट लगाया तो एक, यानी कि अगर इसमें हमने क्या किया, इसमें अगर इस रो में हमने 4 प्लांट लिए तो हमें 4 ही कॉलम लेने पड़ेंगे। मीन्स इस तरीके से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। मीन्स अगर हमने सिर्फ 2 लिए होते तो 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, यानी कि अगर ऐसे माने ये रोज हो जाएंगे और ये कॉलम हो जाएंगे, तो कॉलम भी 4 हैं तो रोज भी हमारे पास में 4 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। मीन्स 1000 इस अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, इसका मतलब कुछ कम रह जाएंगे। सपोज ऐसे बच गए होंगे तो इतने कितने की और जरूरत पड़ेगी। तो मीन्स यहाँ पर बच्चों आपको सोचो, थोड़ा सा सोच के देखना कि आपको जब यहाँ पर बोला गया है तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी और जरूरत है। प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। मीन्स क्या हुआ कि कितने की और जरूरत है, मीन्स कितने और ऐड करने हैं, और ऐड करने के बाद वो इस तरीके से बन जाएंगे, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो मीन्स परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको बोला गया है, तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा क्या करना है, 1000 का आपको 1000 दिया गया है तो लॉन्ग डिवीजन कर दो इसका, ठीक है बच्चों। लॉन्ग डिवीजन 2 0 2 0, 3 3 9, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास में कितना बचा बच्चों 1। अब यहाँ से इसका कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 00, तो यहाँ से हम करेंगे बच्चों 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है। और 61 1 66, अगर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 62 2 124 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो क्योंकि हमें 100 चाहिए था सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ से कितने बचे 41 नहीं सॉरी 39, कितने बचे हमारे पास में 39। तो इस बात से कोई मतलब नहीं, हमें तो ये पता करना है कि 1000 तो हमने लगाने हैं, मगर इसके आगे और कितने लगाने। तो इसका मतलब हमें पता चला कि 31, तो इससे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 31 अगर लगाएंगे तो 1000 प्लांट्स में से बचेंगे, मगर हमें इतना नहीं लगाना, हमने सोचा एक रो और कर लेते हैं, मीन्स 32। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि हमें 32 रोज लगानी होगी और 32 कॉलम ही होंगे। तो हमारे पास में ये बोला है कि अ गार्डन हैज इतने प्लांट, ही वांटेड टू प्लांट, यानी कि इस तरीके से करना चाहते हैं, मगर कोई बात नहीं। वो क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर दैट ही प्लांट्स नीड फॉर दिस। इसका मतलब यहाँ पर कितने की और जरूरत है, मीन्स अगर आपको नंबर ऑफ प्लांट निकालने हैं, मीन्स क्या करना है आपको, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट निकालने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस अरेंजमेंट है ना, फॉर नीड, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है। मीन्स इसके लिए कितने की ज़रूरत है, तो वो क्या करना है, ये अगर ये नंबर ऑफ प्लांट करना है तो 32 के स्क्वायर से नेक्स्ट वाले नंबर से आपको 1000 माइनस कर देना है। और 32 का स्क्वायर देखो जरा कितना होता है, 32 का स्क्वायर बच्चों मुझे तो वैसे याद है 1024 होता है, ठीक है। 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, और यहाँ से 3 3 9 मीन्स 4, ये 12 और ये कितना हो गया 10, मीन्स 1024। मतलब के आपके पास तो कितने हैं 1000 हैं, और चाहिए आपको, अगर आपको 32 रोज और 32 कॉलम बनाने होते तो आपको कितने की ज़रूरत है, सिर्फ 24 प्लांट की ज़रूरत है। कितने ज़रूरत है, 24 प्लांट्स आपको चाहिए होंगे।
क्या करने के लिए? ये आपको इतने प्लांट की ज़रूरत है जिससे आपके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल बन जाएं। तो आपको अगर किसी गार्डन के अंदर प्लांट लगाने और 1000 हैं तो उनसे बोलना 24 और लेकर आओ, क्योंकि वो 1024 हो जाएंगे और जिसकी वजह से 32 रोज हो जाएंगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रोज कितने बनी होंगी यहाँ पर, वैसे पूछा नहीं गया तो आप बोलोगे 32, और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे? 32। अगर आपने 32 प्लांट ऐसे लगाए हैं तो 32 ऐसे भी लगेंगे, और इस तरीके से एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर तरीके से बन जाएगा। 32 रोज होंगी, 32 कॉलम होंगे और 24 प्लांट्स की और ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ से हमें बोला गया था कि व्हाट शुड बी ऐड। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? व्हाट शुड बी ऐड पर डिपेंड कर रहा है। चलिए अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा ध्यान से क्या बोला गया। इसमें से भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा हमारे पास में। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर द पीटी ड्रिल। दे हैव to stand in a such a way manner that the number of rows और number of कॉलम आर इक्वल। ठीक है, इसमें भी कॉलम और नंबर इक्वल करने हैं, मींस वो भी स्क्वायर का ही तरीका है एक। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट, यानी कि जब वो अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट रह जाएंगे, कंप्लीट तो नहीं आएंगे। इसका मतलब वो कितने रह जाएंगे? तो हमें पता है कि ये व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट, मींस क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें से कितना माइनस करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसका मतलब यानी कि हमें फिर से क्या करना है बच्चों, 500 का आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से कर देना है। तो मींस यहाँ से 2 2 कितना हुआ 4, तो कितने बचे बच्चों यहाँ से हमारे पास में 1, और ये कितना आ गया 00, ये कितना हुआ 4। अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में बच्चों, और 42 2 84। ठीक है, मींस कितना हुआ हमारे पास में यहाँ पर 16। तो बच्चों मीन्स ये जो 22 रोज बनेंगी और 22 ही कॉलम बनेंगे हमारे पास में, मगर जो 16 स्टूडेंट हैं ये रिमाइंडर का मतलब ये रह रहा है कि इसका मतलब 500 में से अगर हम 16 को माइनस कर दें तो उससे पहले हमारे 22 रोज और 22 कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें कितने क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट would be left। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, क्या आंसर आया हमारे पास में 16। यानी कि हमारे पास में कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट वुड बी लेफ्ट कितने रह जाएंगे 16 रह जाएंगे, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने रह जाएंगे 16 रह जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ कॉलम कितने बने होंगे यहाँ पर, वैसे पूछा नहीं गया नंबर ऑफ कॉलम कितने यूज हुए हैं, तो आप बोलोगे 22। और अगर नंबर ऑफ रोज के बारे में आपसे पूछा गया है तो आपको क्या बताना है बच्चों, उसमें भी 22। तो 22 रोज और 22 कॉलम बने हैं, इस वजह से उसके अंदर यानी कि हमारे पास में सिर्फ 484 स्टूडेंट का इस्तेमाल हुआ होगा, जिसकी वजह से 60 स्टूडेंट जो है वो बाहर रह गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आपको क्लियर हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया आपको। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और अगर आपको कोई भी ऐसा चैप्टर जो कि समझ नहीं आ रहा हो तो अगर आप चाहते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए। थैंक यू।